ताला गांव में स्वच्छता पर ताला लगा दिया गया है। यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा लेकिन स्वच्छता नहीं देखने को मिलेगा। घर के बाहर पानी इकट्ठा करता है और बाद में उसी पानी में नहा के बाजार करने जाता है। अयो यार कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आदि बगल से लोग जा रहे हैं। अच्छा आदि बगल से लोग जाएगा, सड़क पे चढ़ के नहीं जाएगा। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। मोदी जी का स्वच्छता अभियान और बस्ती जिले का ग्राम सभा ताला गांव। नमस्कार, मैं हूं आसू अनादि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर की टीम आज बस्ती जिले के विक्रमजोत ब्लॉक के ताला गांव में आई है। और ताला गांव में स्वच्छता पर ताला लगा दिया गया है। यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा लेकिन स्वच्छता नहीं देखने को मिलेगा। है दिखाइए, हो गड्ढवा दिखाइए। यहाँ लोग क्या करता है, घर से नाली निकालता है और घर के बाहर पानी इकट्ठा करता है और बाद में उसी पानी में नहा के बाजार करने जाता है। हरियो दिखाइए, एकदम जूम करके दिखाइएगा महाराज, कम से कम साफ लोगों को दिखाई दे। यार का नाम है आपका? आशुतोष शुक्ला। आशुतोष शुक्ला यही गांव के हैं जी। नाम बताइए ग्राम सभा का। ग्राम सभा ताला गांव। ताला गांव। तो कितना दिन से इसे पढ़ा है? कितना दिन से? अभी 4-5 महीना हुआ है। बस 4.5 महीना हुआ। 4.5 महीना हुआ अभी इसको हुए। ऐसे गड्ढवा में तो पानी बरसतों पिछवा रहा होगा। लेकिन बरसातों में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आदि बगल से लोग जा रहे हैं। अच्छा आदि बगल से लोग जाएगा, सड़क पे चढ़ के नहीं जाएगा। सड़क ये है। अरे आप तो कह रहे हैं। तो प्रधान जी आपके कहाँ हैं? प्रधान जी हमारे हैं। आइए, प्रधान जी आए हो। प्रधान जी यही है, प्रधान जी को पकड़ लिया जाता है। ये प्रधान जी, आप इस ग्राम सभा के प्रधान हैं। ये जितना लोग यहाँ खड़ा है दिखाइए हो कैमरा में, जितना लोग खड़ा है वो बड़ा खूबी देख के प्रधान बनाया होगा आपको। तो कहे इससे गंदगी में रहेगा लोग। ये मनरेगा योजना के तहत जी इस कार्य को हमने स्वीकृत कराया था जी। बस 21-22 में हमने कच्चा काम किया। कच्चा काम के एवज में जो उसके कच्चा और पक्का के अनुपात बीचों में एक बार रोकेंगे तो ना नमवा बता दीजिएगा लोग। कच्चा और पक्का के अनुपात में जो मिलता है रेशियो, उसी रेशियो के तहत हमने इस काम की स्वीकृति ली। हमने पाइप, आप देख रहे हैं कि पूरी पाइप यहाँ से वहां तक पाइप पड़ी हुई है। हाँ, पाइप पड़ी है, पाइप पड़ी हुई है। लेकिन हमारे उस काम की जिसकी स्वीकृति विभाग के द्वारा थी, हमें किन परिस्थितियों में, किन कारणों से मेरे उस कार्य का बिल जो फीड हो जाना चाहिए, फीड नहीं हो पाया। चेम्बर जगह जगह जो कुछ गड़बड़ थे, जिसका मैं निर्माण कर रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन मेरे बिल को फीड करने से वहां के कर्मचारियों ने, वहां उस समय देवेश बाबू एक हुआ करते थे, उन्होंने कहा आपके कार्य को फीड नहीं करने दिया जाएगा, आप जितना भी करा लो। इस परिस्थिति में मैं पाइप वाले से भी उधार पाइप लाया था। जो पाइप यहाँ लगी है वो देख लीजिए, घनश्याम शुक्ला जी के दरवाजे पड़ी वो देख लीजिए, आशीष शुक्ला जी के दरवाजे पड़ी वो देख लीजिए, संतोष शुक्ला जी के दरवाजे पड़ी है वो देख लीजिए। तमाम सब पाइप इतना डलवाने के बाद तमाम पाइपें भी हमारी पड़ी हैं। पाइप के जितने हमारे जो ठेकेदार थे, सप्लायर थे, वो सब हमें पेमेंट मांग रहे हैं। हमारे बिल को पूरी तरह से रोक दिया गया। इस समय मैं कर्जे की जिंदगी में हो गया। आप देख लीजिए, हमने कई कूप का निर्माण कराया, जो पुराने कूप थे जिस पर शादी विवाह के समय को बेहा जाता है, वो उस कूप का निर्माण कराया, वो भी बिल नहीं फीड हुआ। हमने राम भवन के घर से नाले तक नाली का निर्माण कराया, जो सड़क पर पानी बजाता था। अवधेश शुक्ला के नाली का निर्माण कराया। इस गांव के पूरे, इसमें से पूरी नाली, जो कि पूरे गांव की आबादी की नाली है, ये 70% लोगों को कवर करती है। नाली सीधे तालाब में गिरती है। यही 4-6 जो ये इधर के बीच में टूट गए, इसका अच्छे ढंग से पाइपें सब पड़ी हुई है, पानी इसी से निकल रहा है। ऐसा भी नहीं कि पानी निकलने का दूसरा कोई साधन है। ये जो चेम्बर कुछ टूट गया, उस चेम्बर के टूटने के पीछे का कारण था कि इसको अच्छे से रिपेयरिंग में नहीं कर पाया। उस समय मेरा बिल फीड नहीं हुआ, 1 रुपया मैं नहीं पाया और ये परिस्थितियां हमारी बन गई। इस कार्य का बिल भी नहीं फीड। अगर ये बिल फीड होता तो मैं भी कहीं कर्जे वर्जे लेकर के मैं इसको फिर भी करा देता, लेकिन मेरे बिल को 0 करा दिया गया। कौन करा दिया इस 0? कौन करा दिया, ये तो सक्षम विभाग जाने। जब हम उस काम को कराए, हमारे बिल की स्वीकृति है और मैं दौड़ रहा हूँ। उस समय के जो हाँ ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारी थे, मैं उनसे सबसे कहता रहा और ये हुआ, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। कौन करा दिया इसकी बात मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ। मैं पूरे उस विभाग को, मैं उसको ये कहता हूँ कि उस समय हमारा कार्य स्वीकृत नहीं हो पाया। उस परिस्थिति में मैं कर्जे की जिंदगी में आ गया
जब हमारे कार्य की स्वीकृति भी नहीं है, पैसा भी नहीं मिला, और मैंने बहुत कार्य कराया। इसके अतिरिक्त जो हमारे कार्य हैं, लेकिन वो ये सब बताइए अभी प्रधान जी, अभी मेरी इसके बात बाद सुनिएगा। हमारे- प्रधान जी, आपका दर्दवा हम खाली इतने पूछेंगे जहां हम खड़े हैं, हाँ। ठीक। लेकिन ये गौवा वाला ये थोड़ो कोनो चीज जान पाएगा, ये तो कहेगा ना प्रधान जी आपको बना। गांव वाले हमारे सब जानते हैं, जी। गांव के लोग हमारे बड़े पैमाने पर जो उससे रोजगार पाते थे, उन सबको पता है कि इस समय प्रधान जी का काम, तमाम सब काम नहीं चल रहा है। और ये सारे लोग मेरे पिताजी को 1982 से प्रधान बनाया करते थे। अब ये लोग मुझे भी प्रधान बनाते हैं। इन सब के साथ ये हमारा परिवार है। ये सब लोग मुझे कोई बेटा मानता, कोई भाई मानता है। सारे लोग मुझे अपने स्नेह और प्यार से प्रधान बनाते हैं, और उसी स्नेह और प्यार की बदौलत इन्होंने भारी वोटों से मुझे चुनाव जिताया था। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद कीजिए, माननीय जिलाधिकारी महोदया से, माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय से, माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय से आप कहिए कि उनका भी बिल फीड करा दिया जाए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, मुझे बिल फीड कराने की मेरी उस कार्य के रेशियो के अनुसार, जो हमारा बजट जीरो किया गया, उस रेशियो के अनुसार मेरा बिल फीड करा दिया जाए। मैं आपको, मुझे कोई सक्षम अधिकारी इस बात का आश्वासन दे दे, मैं सारे कार्य को, जो भी हमारा थोड़ा बहुत सब कार्य 80-90% फाइनल है, 10-5% कार्य शेष है, ये सारे कार्य को मैं किसी से भी उधार ला करके मैं करा करके पूरा कर लूंगा। मैं किसी भी कार्य को रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से, माननीय मुख्य विकास अधिकारी जी को, माननीय खंड विकास अधिकारी जी से सादर अनुरोध करता हूं कि हमारे इस गांव के विकास के लिए मेरे उस कार्य कराए गए बिल का जो है मुझे आश्वासन दिया जाए। मैं सारे कार्य को फाइनल करा दूं, तब मेरा बिल फीड करा जाए। लेकिन मुझे किसी सक्षम अधिकारी से, जो हमने बड़े 80-90% काम हमने पूरा कर लिया, आप देख रहे हैं। और गांव, पूरे गांव का पानी भी इसी नाली से बह रहा है। चूंकि अभाव में चेंबर जो थे, ये चेंबर टूट गए उस समय, ये चेंबर टूटे, कुछ चेंबर आप देखें कुछ पड़े भी हैं, कुछ चेंबर टूट गए। उसका कारण था कि पूरे ढंग से मेंटेन नहीं हो पाया। जब बिल नहीं फीड हो पाया तो मैं काम को वहीं पर हमको रोकना, हमारी आर्थिक मजबूरी हो गई। आपको बता दूं, ये ताला गांव हमारे विधायक जी के कपार के नीचे का गांव है, और जो हरैया विधानसभा के विधायक जी हैं, उनसे महज 3 से 4 किलोमीटर का गांव है जहां की यह दशा है। और दशा जब पूछे तो प्रधान जी खुद रो रहे हैं। अब प्रधान जी रो रहे हैं तो मैं अपने जिले के हुक्मरान से और विधायक जी से तो अपना निवेदन करके कहूंगा कि कम से कम यह गौवा का कल्याण करवा दीजिए विधायक जी, और जिले के हुक्मरान जिलाधिकारी महोदया से। और जोगी जी, आप तो गौवा सड़क पहुंचाने की बात कर रहे थे, यही गौवा में देख लीजिए खुद आया है वो। अब बारिश में लोग गंगा नहा रहा है, इलाहाबाद नहीं जा रहा है, सड़क बनवा रहे हैं इलाहाबाद में। तो मैं जिले के हुक्मरान से, प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इन गांवों को आप स्वच्छ गांव बनाना, और इन गांवों में स्वच्छता लाना ये आपकी जिम्मेदारी है, मंचों से नहीं, धरातल पर। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि हमारे प्रदेश के, देश के और जिले के तो हर अधिकारी के मोबाइल में ये पहुंच जाए, कम से कम उन्हें यह दिखाई दे कि अगला कोई प्रधान रोने ना पाए। और आप सभी से गुजारिश है, खूब शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि हर कोई यहां तक पहुंच के देख ले यहाँ की सच्चाई। जय हिंद, जय राष्ट्र। करा दिया जाए, कहा है वो हमारो बतिया कह दी।